खुद ही का जो कॉन्सेप्ट कैसे है? जी, मैं जब एंटर हुआ और आपने मुझे पहले जो अपना ये टी बार दिखाया, उसमें अल्लामा इकबाल की जो आपने जो शायरी लिखी है और मेरे तो दिल में है वो सारी चीज़ें। सर वन लैंग्वेज क्योंकि रैपिड फायर है सर, व्हाट इज सक्सेस? जी, सक्सेस इज़ समथिंग विच इज़ योर समथिंग फ्रॉम विद इन। सक्सेसफुल आप तभी होते हैं जब आपको इत्मीनान हो कि आपने ज़िंदगी का मकसद जान लिया है, और वो तभी मिलता है आपको जब आप दूसरों की खिदमत करें। और क्या चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल जिसमें मुख्तलिफ अदारे इवन सीईओ क्लब कैन कंट्रीब्यूट सर? जी देखें, मैं ये इसका फाइनेंस का जवाब देने से पहले सिर्फ एक चीज़ आपको एक कूजे में बंद करना चाहूँगा। अपना जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, हम स्कूलों में जाके उन बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे कंसंट्रेट करते हैं जो पीछे हैं, जो फेलियर्स हैं या जो आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं। हमने जिन स्कूलों में गए उनमें हमने देखा कि 3-4% बच्चे ऐसे, फॉर एग्जांपल 60-70 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्रॉनिक एब्सेंटीज़ हैं। डिसीजन, डिफिकल्ट डिसीजन, वन लाइन बताना है कौन सा किया लाइफ में शादी के अलावा? जी देखिए, फाइटर पायलट की जो ज़िंदगी होती है उसमें हर रोज़ का एक डिसीजन आपको करना होता है। जान और ज़िंदगी और मौत के कई वाक़यात होते हैं जिसमें आपको फैसला करना होता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको देख के मुझे अपनी उम्र रवां की आपका काम देख के मुझे एक होप नज़र आ रही है। क्या नौजवानों का मैसेज देंगे यूथ को? पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। मैं दुनिया फिरा हूँ, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, और ये यूथ ही है हमारा जो कि फ्यूचर है हमारा। ये जो बच्चे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही फ्यूचर। 80% बच्चे जो हैं इन स्कूलों में, ये हमारा फ्यूचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज़ नसर, प्रेसिडेंट सीईओ क्लब हाजिर है जी। हमारा एक सेशन होता है कॉफ़ी विद सीईओ, और मेहमान शख्सियत आज की हैं आमिर मसूद साहब, जो कि एयर मार्शल रहे हैं। 35 ईयर्स ही वॉज द फाइटर पायलट। इन्होंने हवाओं में सफ़र किया है। अब ये आजकल एक बहुत खूबसूरत फाउंडेशन है उम्र रवां के नाम से, उसके सीईओ हैं, जो कि बच्चों की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर वो काम कर रहे हैं। इट्स अ बिग नोबल कॉज। तो आज इनसे गुफ्तगू में पूछते हैं कि क्या टारगेट है इनकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकी आज की जो लेटेस्ट जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी, आज का नेशन बिल्डिंग के हवाले से, यूथ के हवाले से। तो उनको वेलकम करते हैं। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग टू द सीईओ क्लब। वैसे कैसा लगा सीईओ क्लब आपको? बहुत ज़बरदस्त सर भाई, थैंक यू। खुद ही का जो कॉन्सेप्ट कैसे है? जी, मैं जब एंटर हुआ और आपने मुझे पहले जो अपना ये टी बार दिखाया, उसमें अल्लामा इकबाल की जो आपने जो शायरी लिखी है और मेरे तो दिल में है वो सारी चीज़ें खुदी, और जो स्पेशली जो शिकवा जवाब शिकवा है, मुझे ज़ुबानी याद है बचपन से। क्या बात है। तो अल्लामा इकबाल की ऊपर ही तो हमने एक शाहीन वाले तसव्वुर को देखते हुए आज भी एयरफोर्स को ज्वाइन किया, और उसको ज्वाइन करने के बाद भी जब मैंने देखा कि तमाम एयरफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन में अल्लामा इकबाल ही के अशार हैं, माशाअल्लाह, वही उनके मोटो हैं। जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स का सहरास्त के दरियास्त तरे बालो परमास्त, वाह, और इसी तरह बाकी भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल का जो एक मैसेज है वो पूरे मुल्क के लिए बहुत, अब तो 9 नवंबर आ रही है, अब तो उनकी आगे खुदी वाला कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, वेरी पावरफुल। खुदी का जो तुराज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर आया हो जा, वाह, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा, सुभान अल्लाह, और खुदी को कर बुलंद इतना कि यार तक। तो खुदी इज़ आई थिंक द फर्स्ट स्टेप फॉर लीडरशिप ऑल्सो। जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने आप को अपनी शख्सियत को मुसख्खर कर लेते हैं, फिर आप आगे चलते हैं। दैट इज़ नोन एज सेल्फ लीडरशिप, और उससे फिर बाकी चीज़ें निकलती हैं। तो जब आपको अपना इंसान को पता लग जाता है, फिर तो अल्लाह ताला के आप तर्जुमान बन जाते हैं। और वो बड़ा ज़रूरी होता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आप जानें। और अगर आप देखें तो निसार भाई, हमारा जो प्रोग्राम है वो भी इसी पे बेस्ड है। ये जो उम्र रवां है जी, इसको थोड़ा सा मुझे बयान कीजिए कि इसके पीछे पहले सबसे पहले होते हैं कि क्या इंस्पिरेशन थी? वाई यू एस्टैब्लिश आफ्टर सर्विंग 35 ईयर्स इन पाकिस्तान एयरफोर्स और सीनियर टॉप पोजीशन पे रहे, क्या इसका मोटिव था पीछे? देखिए, एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सिखाया, लीडरशिप क्वालिटीज़ सिखाई। एयरफोर्स ने हमें कॉन्फिडेंस दिया। एयरफोर्स एक माँ की तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेरी टोटल सर्विस 40 साल है, और तकरीबन 35 साल में फ़ाइटर फ्लाइंग मैंने की, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो एयरफोर्स में सीनियर रैंक्स पे आपको एक्सपोजर ज़रूर मिलता है कि जहाँ पे आप मेडिकल सर्विसेज भी देखते हैं, एजुकेशन सर्विसेज भी देखते हैं।
तो उधर मुझे थोड़ा सा ये आगाही हुई कि क्या चीज़ें हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक। और रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि स्पेशल चिल्ड्रंस के मामले में और एजुकेशन और हेल्थ के रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है हमारे, और अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इस ज़ुमरे में कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ये काम नहीं शुरू कर सका बिकॉज ऑफ फ्यू कमिटमेंट्स, लेकिन अल्लाह ताला का कुछ निज़ाम ऐसा है। एक साल पहले मेरा एक जवान बेटा था, आई लॉस्ट हिम। तो क्या ट्रेजेडी हुई? इतना प्यारा बेटा, 30 इयर्स, जी, ही हैड अ मैसिव यूएसए से पढ़ा हुआ। जी, बहुत माशाल्लाह, ही वाज वेरी टैलेंटेड। उसके भी ख्वाब थे, उसकी ख्वाहिशें थी। न्यूली मैरिड? जी बिल्कुल। और उसने मेरा ख्याल में अपनी ज़िंदगी में जितनी मेहनत कर सकता था उसने की, और उसको वो अचीवमेंट भी मिली। बस जब उसकी प्रैक्टिकल एक मैनिफेस्टेशन शुरू हुई और उसको उसका फल मिलना था जो उसने मेहनत की थी, तो अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि वो उनके पास चला जाए। और अल्लाह ताला के निज़ाम में आप कोई अमल दखल नहीं कर सकते, बट ज़ाहिर बात है कि एक सिस्टम होता है, एक सीक्वेंस होता है, वो जब डिस्टर्ब हो तो इंसान बहुत एक डिस्टर्ब होता है। आपकी बच्चा जिसने आपके साथ 30 साल गुजारे हैं, तो वो उसे एक प्यार और मोहब्बत का बहुत एक गहरा रिश्ता होता है। तो खैर अल्लाह ताला ने मौका दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी, मैं समझता हूँ एक फ़ेथ था, एक रिज़ॉल्व था कि उस वाक़े के बाद से हमने फ़ैसला किया कि हम एक उम्र रवां फाउंडेशन बनाएंगे, और इस फाउंडेशन में हमारी कोशिश होगी कि हम बच्चों को स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको हर तरह के उनके जो सेहत के लिहाज से जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो उनको परसूट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस में जो तंग करती हैं, जो रुकावटें बनती हैं, उनको ख़त्म किया जाए। सो इस मिशन के तहत ये उम्र रवां की बुनियाद रखी गई, और इसमें हम ख्याल लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत लोगों ने हमारे साथ पार्टनरशिप की, हमें इनकरेज किया। और इसका जो मॉडल है वो हमने कुछ इस तरह से रखा कि AAA के ऊपर रखा। पहली चीज़ जो है वो अवेयरनेस है कि आपको उसकी आगाही देनी बहुत ज़रूरी है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो हम जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है FDE का, फेडरल गवर्नमेंट का, उनके साथ हमारा MOU हुआ, एंड दे वर वेरी फोर्थकमिंग। उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, इस मामले में सपोर्ट किया कि हमें ये प्रोग्राम करना चाहिए बच्चों के लिए, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। तो सबसे पहला जो हम स्टेप लेते हैं उसमें हम आगाही क्रिएट करते हैं जाके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ कि हमारा मकसद क्या है आने का। और मकसद हमारा यही है कि हम बच्चों को रिलीफ दे सकें एट द वेरी डोर स्टेप्स, जो उनके फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ रिलेटेड बैरियर्स हैं, और जिसकी वजह से वो कोई इसको स्टिग्मा समझते हैं या किसी और रुकावट की वजह से वो जाते नहीं हैं अस्पताल, और पेरेंट्स के पास इतना वक्त नहीं होता। तो हम उनको डोर स्टेप्स पे स्कूल के अंदर उम्र रवां सेंटर बना के दें ताकि उनकी वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो उधर ही सॉल्व हो सकें। दूसरा जो ये था वो था एक्सेप्टेबिलिटी, कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए एज़ पेरेंट्स भी और एज़ स्टूडेंट्स भी कि अगर हमारे में कोई कमज़ोरी है, जिस तरह आपने खुद ही की बात की कि इंसान को अपनी शख्सियत का पता होना चाहिए। कोई इंसान, कोई बशर ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमज़ोरी ना हो। तो अगर आप में कमज़ोरी है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई आड़ नहीं है, बल्कि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो तभी उसका इलाज हो सकता है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद प्रोग्रेस हो सकती है, तरक्की हो सकती है। सो एज़ अ नेशन ऑल्सो, एज़ एन इंडिविजुअल ऑल्सो, आप लोगों को ये एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए कि आप में कोई कमी है, और जब वो हो तो फिर जो लास्ट स्टेप है, जो ए है, वो है एक्सेस टू द मेडिकल हेल्थ। वो हम देते हैं उन्हें डोर स्टेप्स पे भी। हम एक उम्र रवां सेंटर बनाते हैं स्कूल के अंदर 2 कमरों में, जिसमें एक में डॉक्टर बैठता है, दूसरे में हमारे साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स बैठती हैं। काउंसलर्स की हम ट्रेनिंग कराते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड कोर्सेज़ के थ्रू, और वो उधर मौजूद होती हैं जो फॉर्मर एजुकेशनिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी, वो एज अ काउंसलर्स वो काउंसलिंग ना सिर्फ इमोशनल और मेंटल हेल्थ की करती हैं, बल्कि आपकी कैरियर काउंसलिंग भी वो करती हैं और आपको मोटिवेट भी करती हैं। सो ये सेटअप हम बना लेते हैं स्कूल के अंदर। और आप ये इसके अलावा हमने कोई 5 से 6 हॉस्पिटल के साथ MOUs किए हुए हैं कि अगर किसी बच्चे की हमने डिटेल एनालिसिस कराना है, स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट देनी है, तो उन हॉस्पिटल्स में हमारे पास PF हॉस्पिटल भी मौजूद है, नस्ट भी है, रिफा भी है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, और फौजी फाउंडेशन भी है। ये हमें जो है सपोर्ट देते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ IDC, जो इस्लामाबाद डायग्नोसिस सेंटर है, वो डायग्नोसिस के लिए भी हमें उनके साथ हमारी वर्किंग। अभी तक की डेट में टिल एज ऑफ नाउ कितने लोग वहाँ से आपके जो उम्र रवां के इससे बेनिफिट ले चुके हैं, और क्या उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आई है?
जी देखिए, जब हमने किया तकरीबन हमें कोई 10 महीने हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक 1 साल होने वाला होगा कि हमने इस वक्त हमारे पास 7,500 बच्चे मौजूद हैं स्कूल्स के, जो कि बिटवीन 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज के हैं, जिनकी हम देखभाल कर रहे हैं और हम टीचर्स को भी इंगेज करते हैं इस मामले। ठीक। सो हम होता ये है कि एज अ स्टार्ट हम इन सब की स्क्रीनिंग करते हैं और उन स्क्रीनिंग के लिए हमें इन हॉस्पिटल से, जिनसे मैंने आपका जिक्र किया है, 30 डॉक्टर्स और 30 साइकोलॉजिस्ट हम लेते हैं और हर क्वार्टर के बाद हम ये स्क्रीनिंग का एक कैंप लगाते हैं 1 हफ्ते के लिए, जिसमें हम उसकी मेडिकल और साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करते हैं माशाअल्लाह। और तकरीबन 1,500 बच्चे की हम 1 हफ्ते में स्क्रीनिंग कर लेते हैं। उसका हम BMI देखते हैं, उसका हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, आई साइट देखते हैं, ENT देखते हैं और साइकोलॉजिकल हेल्प में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है, उसकी फिलिंग कराते हैं और कुछ क्वेश्चनर्स के थ्रू उनसे पता चलता है कि इन बच्चे में कोई साइकोलॉजिकल या इमोशनल इश्यूज़ हैं। उसका हम फिर रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। हमारे पास एक पूरा हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कस्टमाइज्ड फॉर दिस, जो इनकी रिकॉर्ड कीपिंग करता है। ओके। जब ये चीज़ें हो जाती हैं और कैंप मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद हम फिर फॉलो अप करते हैं उम्र रवां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो हम 2 कमरों में इस्टेब्लिश करते हैं उस स्कूल के अंदर। हम अभी हमारे पास 7,500 बच्चा मौजूद है। हमने तकरीबन 85% बच्चों की स्क्रीनिंग कर चुके हुए हैं और हम उनको फॉलो अप कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो केसेस हैं वो आई साइट के हमें नज़र आए हैं, जो कि तकरीबन 18 to 20% हैं। हम तकरीबन 300 बच्चों को ग्लासेस लगा चुके हैं और इससे भी ज़्यादा बच्चों को भी लगानी है और इसमें हमें अल्लाह वाला ट्रस्ट जो है वो भी हमारी सपोर्ट कर रहा है एंड इस लिहाज से शिफा जो आई हॉस्पिटल है वो भी हमारी सपोर्ट कर रहा है। सो ये एक मेजर इशू है आई साइट का कि बच्चे बोर्ड नहीं देख सकते। जब वो ये नहीं देख सकते तो उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। आजकल तो स्क्रीन एडिक्शन की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई जी, है। बहुत ज़्यादा आई साइट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, बच्चियों को एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन वाला एलिमेंट भी होता है। सो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज आर मोस्टली इंटर रिलेटेड। दूसरा जो है वो स्टंटेड ग्रोथ और मैल नरिशमेंट का, ये तो बहुत बड़ा तकरीबन 60% 45% से 60% जी 45% स्टंटेड ग्रोथ है और मैल नरिशमेंट जो है ना तकरीबन 70% के करीब, और खासकर मदर चीज को जो है जी, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन फिजिकल डेफिशिएंसीज की वजह से उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, आई साइट के इश्यूज भी इन्हीं वजह से हैं। सो इनको ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिन पे हम काम कर रहे हैं। हम ऐसी मेडिसिन भी देते हैं ऑन द स्पॉट जिनसे ये विटामिन की डेफिशिएंसी कम हो और बेसिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की भी हम इलाज अपने उम्र रवां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में करते हैं। हमारा टारगेट अभी दिसंबर में इंशाल्लाह ताला वी विल बी इंगेजिंग अनदर स्कूल जिसका 2,800 बच्चे होंगे, लड़कों का स्कूल होगा, तो तकरीबन हमारे पास 10,500 बच्चे हो जाएंगे जनवरी में। उनकी भी स्क्रीनिंग वगैरह होगी, सारा सेटअप इनकी जी हाँ, जैसे हम लेते हैं तो सबसे पहले हम काउंसलर्स इंगेज करते हैं, उनकी हम एजुकेशन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स को इंगेज करते हैं उस स्कूल के लिए, और प्लस हम स्क्रीनिंग करते हैं उन बच्चों की जाते साथ ही, ताकि हमें पता चले डेटा के इस वक्त क्या मसले सर। एक सेंसिटिव क्योंकि टाइम थोड़ा है, अब ये टाइम हो जाएगा, मुझे 2-3 चीज़ें बताइए ताकि हम इसको रैप अप करें। ये जो फाइनेंशियल जो है मॉडल्स, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स बड़ा इशू होता है। जो बड़ा अच्छा काम करते हैं लोग वो सस्टेनेबल ही रहता है। एक बंदा जो ओन करता है या होल्ड होता है वो जब साइड से हट जाता है मंजर से तो सारा निज़ाम नीचे दरहम बरहम हो जाता है। तो व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी मॉडल स्पेशली एंड फाइनेंशियल मॉडल कि ये सस्टेन करे, और क्या चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल जिसमें मुख्तलिफ अदारे इवन CEO क्लब कैन कॉन्ट्रीब्यूट? सर जी देखें, मैं ये इसका फाइनेंस का जवाब देने से पहले सिर्फ एक चीज़ आपको एक कूजे में बंद करना चाहूँगा। अपना जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, हम स्कूलों में जाके उन बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे कंसंट्रेट करते हैं जो पीछे हैं, जो फेलियर्स हैं या जो आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं। हमने जिन स्कूलों में गए उनमें हमने देखा कि 3-4% बच्चे ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल 60-70 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्रॉनिक एब्सेंटीज़ हैं, जिनका कोई पता ही नहीं। उनको हमने कोशिश की कि वापस लेकर आएँ, और आपको ये सोच के थोड़ी हैरान भी होंगे कि ज़्यादातर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फाइनेंसिस की वजह से नहीं है। 60% बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनके साथ कोई मेडिकल इशू है, मोटिवेशनल इशू है, हैरेसमेंट वाला इशू है, फैमिली इश्यूज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं, और लड़कियों के साथ ये मामले ज़्यादा हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली फाइनेंसिस की जिसकी वजह से बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको हम वापस लेकर आते हैं मेन धारे में। सो हमारा फोकस उन पौधों पे और उन प्लांट्स पे नहीं है जिनके ऊपर फल लगे हुए हैं या फूल लगे हुए हैं, बल्कि उन पे है जिनकी शाखें जो हैं वो खुश्क हो रही हैं।
और उनको हमने उनको आप नर्चर कर रहे हैं। जी, हम उनकी जड़ों से उनको मजबूत करना चाहते हैं ताकि उनमें भी सब्ज़ा आए और वो भी अपने ख्वाब पूरे कर सके। वो बच्चे जो कि पीछे रह गए हैं, जिनमें कोई लर्निंग डेफिशिएंसीज हमें नज़र आती हैं, जिनमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नज़र आते हैं, ताकि उनको अपनी कूपिंग मैकेनिज़्म पता चले एट अर्ली स्टेज एंड दे आर नॉट बिकमिंग क्रॉनिक एट अ लेटर स्टेज। और ये वो एज है जो 5 से 18 साल की है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज है बहुत मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए। और इसी में अगर तशख़ीस हो जाए तो इलाज भी मुकम्मल हो सकता है, जल्दी हो सकता है। कूपिंग मैकेनिज़्म आपको पता चल सकता है, जो आप साइकोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट से अगर पता करें तो ये आपको बताएंगे। जी जी। और लेटर स्टेज पे अगर इसका पता चले और आपको ना पता हो कि किस तरह, तो उसमें यह है कि वो क्रॉनिक भी होता है और वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है ज़्यादा। सर 2 छोटे सवाल, टाइम मैं आपको फाइनेंसिस का सिर्फ बता दूं। जी प्लीज़ बताइए। हमारी कोशिश ये है, क्या मॉडल है, कैसे सस्टेनेबल रहेगा ये? जी, हमारी देखें कोशिश होगी कि आपका CEO क्लब जो है इस उम्र रवा के कारवां का हिस्सा बने, इसको एक सस्टेनेबल स्केलेबल मॉडल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकें और इसकी कॉन्टीन्यूटी रहे, ये पूरे पाकिस्तान में फैले और इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन हो जाए कि हर स्कूल में जिसमें 1000 से ज़्यादा बच्चा या 1500 से ज़्यादा बच्चा बच्चियाँ हैं, उसके अंदर एक सेंटर ये मौजूद हो जो बच्चों की अर्ली तशख़ीस कर सके, उनका इलाज कर सके और छोटे मोटे इश्यूज़ जिसकी वजह से वो सफ़र करते हैं, उनकी फैमिली सफ़र करती हैं और साइलेंटली दे बिकम किलर्स। ये बड़ा मिसिंग पार्ट है हमारे एजुकेशन नहीं है, ये ऐसी चीज़ है। देखें, ज़हनी तौर पे जब आप किसी का इलाज कर रहे होते हैं तो वो किसी हार्ट की वजह या कोई इसकी कॉस्मेटिक्स नहीं है, इस नज़र नहीं आती इसकी, लेकिन ये आप अल्लाह ताला देख रहा होता है कि किस तरह आप उसको रिलीफ दे रहे हैं। और तो ये वो अमल है जिसको हमें जारी रखना चाहिए। हमें इन बच्चों की अर्ली तशख़ीस करनी चाहिए। CEO क्लब अगर इसमें हमारे साथ इस कारवां का हिस्सा बनता है तो हमें बहुत एक इंकरेजमेंट मिलेगी। हमारी CEO क्लब आपके साथ है सर, और हम अपने बच्चों को बहुत एक किस्म का एक रिलीफ दे सकेंगे, सिर्फ लाहौर में नहीं या सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। और मेरा ख्याल में दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर्स, स्पेशली लाहौर में सेटअप बना भी आपका मेंटल हेल्थ। जी, हमारी कोशिश है कि हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ इंगेज करें और इधर एक सेटअप बनाएं और रावलपिंडी में एक सेटअप बनाएं। जहाँ बैठे हैं ये माशाल्लाह CEO क्लब का हेड ऑफिस है। यहाँ हमारे पास बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, स्पेस भी है, लॉजिस्टिक भी है, सपोर्ट भी है, रिसोर्सेज भी हैं। तो सर पहला स्टेप तो आपका जो आज की आपने दुआ की है, जुम्मे का दिन है, तो सर CEO क्लब हाज़िर है। ये सब चीज़ें आपके लिए, आपकी इस कॉज के लिए हाज़िर है सर, बगैर और अनकंडीशनल सर। थैंक यू वेरी मच। 2-3 छोटे सवाल। आपका इतना बड़ा मोटिवेशन है सर मुझे बताएं, व्हाट इज़ योर, आपके चेहरे पे इतनी आपने बेटे की भी सब कुछ है, उसके बावजूद यू आर वेरी लुकिंग एट पीसफुल, क्या राज है आपकी हैप्पीनेस का, इस सुकून का? मैं समझता हूँ जी अल्लाह ताला की तरफ से है अता की हुई चीज़। और जब ये इस तरह का हादसा होता है, ये बड़ा एक मेक एंड ब्रेक वाली चीज़ होती है, आप हिल जाते हैं। और मेरा ख्याल में सिर्फ अल्लाह आपको स्ट्रेंथ देता है। अल्लाह अकबर। और जिस तरह आप जब अपनी तारीख़ स्टडी करते हैं, तो मैं तो पर्सनली लीडरशिप को देखता ही इसी नज़रिए से हूँ कि लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, सफरिंग एंड सेक्रीफाइस। जिन लोगों ने सफरिंग एंड सेक्रीफाइस किए है, उन्होंने लीडरशिप को ट्रूली अंडरस्टैंड किए एंड दे हैव बीन एबल टू मेक डिफरेंस इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट नेशन एज वेल एज टू द इंडिविजुअल्स। जिस सेक्रीफाइस और सफरिंग से इंसान गुजरता है तो वो फिर जो है ना हीरा बन जाता है, और 100 बार जब हकीक कटा तब नहीं। तो मैं उसको ऐसे 2 लफ्ज़ों में बोलता हूँ, पेन एंड प्राइड, क्योंकि लीडरशिप का पहला हिस्सा पेन है, अगला प्राइड बात किया, पहले पेन आता है। सर 1 लाइन, क्योंकि ये रैपिड फायर है सर, व्हाट इज सक्सेस? जी, सक्सेस इज समथिंग व्हिच इज योर समथिंग फ्रॉम विद इन। सक्सेसफुल आप तभी होते हैं जब आपको इत्मीनान हो कि आपने ज़िंदगी का मकसद जान लिया है, और वो तभी मिलता है आपको जब आप दूसरों की खिदमत करें। मतलब आप दूसरों की लग जाते हैं, आप खुदी से बेखुदी में चले जाते हैं। बिल्कुल, लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट गिविंग एंड सक्सेस एंड लिविंग द लेगेसी। जी, सक्सेस इज़ ऑल अबाउट पीपल रिमेंबरिंग यू विद गुड नेम, विद रिस्पेक्ट। माशाल्लाह, दैट इज़ योर सक्सेस। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ मटेरियलिस्टिक। वो निगाह बुलंद सुखन, दिल नवाज जान पुरसूस, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के। सर आप खुद इंस्पिरेशन है, आपका रोल मॉडल कौन है सर? जी, मेरा रोल मॉडल सबसे पहले तो जी हर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। जितनी उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की, पूरी इंसानियत ने इतनी तकलीफ, और उसके बाद भी उनकी शख्सियत जो थी उसमें हर एक के लिए एक
कोई रिवेंज वाला एलिमेंट नहीं था, हर एक के लिए माफ़ी थी। ये एक मेरे ख्याल में लीडरशिप का एक एपिक जो नमूना है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। ही इज योर रोल मॉडल। कि ही इज़ एब्सोल्युटली माई रोल मॉडल कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो सर। डिसीजन, डिफ़िकल्ट डिसीजन, वन लाइन बताना है कौन सा किया लाइफ में शादी के अलावा? जी देखिए, फाइटर पायलट की जो ज़िंदगी होती है उसमें हर रोज़ का एक डिसीजन आपको करना होता है। जान और ज़िंदगी और मौत के कई वाक़यात होते हैं जिसमें आपको फ़ैसला करना होता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरा ख्याल में मेरे लिए सबसे जो मुश्किल डिसीजन था वो, देखें मैंने एज अ प्रोफेशनल बड़े यंगस्टर्स को क्रैश होते देखा है, बड़ी हमने जनाजे उठाए हैं, बड़े यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, और अपने स्क्वाड्रंस में से मैं अपनी फॉर्मेशंस में से लोगों को क्रैश होते देखा है, और बड़े यंग ऑफिसर्स, वेरी डायनेमिक एंड वेरी इंस्पायरिंग सॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स, वेरी टैलेंटेड ऑफिसर्स। लेकिन जब मेरा अपने साथ हुआ तो उसके बाद मैंने जितने फैसले किए हैं मेरा ख्याल में वो सारे बड़े मुश्किल थे, और ये उम्र रवां को शुरू करना जो था ये मेरा ख्याल में एक डिसीजन था जिसने मुझे मैं समझता हूँ कि मुश्किल था, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से था। इसकी वजह से हमें एक रूहानी सुकून, मुझे और मेरी बेगम साहिबा को, हम एक्चुअली अंदर से चूरा चूरा हो चुके थे, तो इसने हमें एक स्ट्रेंथ दी है और इसने हमें जोड़ा है किसी हद तक। तो दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द, आई थिंक ये आपका जो है कोपिंग में से है कि आपने इतना बड़ा ज़िंदगी में जो एक हिट देखी आपने, इसको आपने कोप किया, बाउंस बैक किया आपने, सारी अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं कि आपने, वरना ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बहुत कमज़ोर इंसान समझता हूँ, ये मैं कर ही नहीं सकता था कि कंधे पे उठा के उसको मतलब लेकर जाए और उसके बाद फिर पॉसिबल नहीं, बंदे के लिए मुश्किल, बड़ा मुश्किल होता है। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या होप है इस पाकिस्तान के नौजवानों के लिए? बड़ी होपलेसनेस है सर, आपको देख के मुझे, आपने उम्र रवां की आपका काम देख के मुझे एक होप नज़र आ रही है। क्या नौजवानों का मैसेज देंगे यूथ को? पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, मैं दुनिया फिरा हूँ, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, और ये यूथ ही है हमारा जो कि फ्यूचर है हमारा। ये जो बच्चे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही फ्यूचर। 80% बच्चे जो हैं स्कूलों में, ये हमारा फ्यूचर है। अभी तो 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल है सर। आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, मेरा आप लोगों से, आपकी फाउंडेशन से, आपका इतना माशाल्लाह रोल है इसमें पूरे मुल्क के लिए और पूरे तमाम निज़ाम के लिए कि बच्चों पे इन्वेस्ट करें, ये हमारा फ्यूचर है। ये दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वी कैन डू फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन बच्चों पे, और मुझे बहुत उम्मीद है इन बच्चों के लिए। मेरा ये पैगाम है कि वो कहते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको मंजिल आसमानों में, ना हो नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के रास्तान। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। तो ये जो है ना, आपने नाउमीदी नहीं करनी। हमारा मकसद उम्र रवां का भी एक होप है, उम्मीद है। वी हैव टू गिव दैट होप। जब तक होप है यू विल ऑलवेज कमांड सक्सेस। और ये मुल्क बहुत प्यारा है सर, बिल्कुल बहुत प्यारा सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वक्त थोड़ा था, सेकंड एपिसोड करेंगे आमिर साहब के साथ, और वही बात है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रहेज है। पाकिस्तान, ये इकबाल और कायद का ये ख्वाब है और उसकी ताबीर है। इंशाल्लाह ताला जैसे ऐसे सपूत हों पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करें, 35-40 ईयर्स पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स जिस पर हमें प्राइड है, हमारी पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले ये लोग हैं। तो सर इनके ये जो उम्र रवां को इसके अंदर CEO क्लब और सारे दोस्तों को कंट्रीब्यूट करने की रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।